ईरान पर अमेरिका और इसराइल के दोबारा हमले का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि दूसरे ममालिक जंग के हक में नहीं है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है जी। ये बड़ा मसला जो है ना गंभीर होता चला जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को रास्ता नहीं मिल रहा वापसी का। तो वापसी का जो रास्ता है ना, उसके लिए अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा। उसके बगैर मुझे नहीं लगता कि इनकी जान छूटेगी। तो वो बस एक रास्ता तलाश कर रहा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब की इस ख्याल से मैं इतफाक नहीं करता। पाकिस्तान लगा हुआ बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान ने इतनी ज्यादा एफर्ट की और इस वक्त भी एफर्ट कर रहे हैं जो मोहसिन नकवी साहब वहां पे मौजूद है। मुझे लगता है कि जो उनका दौरा एक्सटेंड कर रहा है, वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये पाकिस्तान को भी ये समझा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले इनकी जो मुलाकातें थी सारी पॉलिटिकल थी। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ भी इनकी मीटिंग हो रही है, और हो सकता है सुप्रीम लीडर से भी इनकी मुलाकात हो जाए और ये उनको कायल करने की कोशिश करें। तो अब ये इसीलिए दौरा तवील होता चला जा रहा है, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान कायल नहीं है। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो चाहती है कि अमेरिका के साथ मामला सेटल हो, बल्कि वो लोग समझते हैं कि ये जो यूरेनियम है जिसको हम लेके फिर रहे हैं, हमें क्या फायदा है इसका, अगर हम अपना मुल्क ही नहीं बचा सकेंगे, बम हम बना नहीं पा रहे। तो वो कहते हैं सरेंडर करें, ले जाना चाहते हैं जाने दें, दोबारा अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुला लेंगे, कौन सा ऐसा मसला है। तो वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो बड़ी समझदारी का मुजाहरा कर रही है। लेकिन पाकिस्तान कह रहे हैं कि हमने अमेरिका को एक चीज भी नहीं देनी। बस वो कहते हैं एक तोला भी जो यूरेनियम है ना, वो इनके हवाले हमने नहीं करने। वो कहते हैं सोने में तोलने वाली चीज है, खबरदार जो किसी ने इसको हाथ भी लगाने दिया या हाथ लगाया। तो पाकिस्तान का व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यहीं पे मसला फंसा हुआ है। फर्क सही कि जनूबी लबनान से शुमाली इसराइल पर रॉकेटों के हमले हो रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जंग तभी रुकेगी जब ईरान का मामला सेटल होगा? हाँ, ये सेटल होगा तो रुकेगी, वैसे नहीं रुक सकेगी, क्योंकि इसराइल इसका फायदा उठा रहा है। इसराइल जो है वो चाहता है कि इस जंग का कोई और फायदा हो ना हो, रिवल लितानी तक का जो इलाका है वो हमारे कब्जे में आ जाए। और अगर ये उसके कब्जे में आ जाता है तो उसको फायदा बहुत ज्यादा है। वो फिर विक्ट्री डिक्लेयर कर सकता है, वो अपने लोगों को बता सकता है कि जिसमें जो हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, उसका सिला ये है कि हमारे पास प्रॉपर एक जमीन है जो हमने हासिल कर ली है, और दरिया हासिल कर लिया है जो उस पूरी रीजन का सबसे बड़ा दरिया है। लेबनान के लिए इस दरिया की वही हैसियत है जो दरिया सिंध की पाकिस्तान के लिए है, या दरिया नील की मिस्र के लिए। तो बड़ा दरिया है और वो पूरे मुल्क को सैलाब कर रहा है। तो अब उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है इसराइल, और उसकी पूरी कोशिश है कि जंग रुके ना रुके, ईरान का फायदा हो ना हो, मायदा हो ना हो, वो इस मौके का फायदा उठा ले। तो नेतन्याहू मुसलसल फायदा उठा रहा है इसका। बिल्कुल चौर साहब, एक चीज आपने नोट की होगी कि इसराइल जो ये इसराइली शैतान है, ये सिर्फ पाकिस्तान से घबराता है या डरता है। जो नाम ये खुल के नहीं लेता, खटकता पाकिस्तान ही सबसे ज्यादा है, लेकिन ये बात करते हुए बड़ा हिचकिचाते हैं कि पाकिस्तान से कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ना आ जाए। तो ये माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत और ताकत दी हुई है पाकिस्तान को। किया उसका, ये खास फजल है अल्लाह ताला का, और हमें शुक्र अदा करना चाहिए इसके ऊपर। बेशक बेशक। इमरान खान साहब के हवाले से, इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से एक बात हुई है, जरा इस पर बता दीजिएगा। और ये जो साइफर की नई कहानी दोबारा से शुरू हो गई है, ये क्या हो रहा है? अब एक तो इमरान खान साहब की तबीयत को कुछ नहीं हुआ। जब ये मुलाकातें नहीं होती और ये मीडिया से ऑफ हो जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस किस्म की बातें करते रहते हैं कि इमरान खान को जहर दे दिया, बुश अभी भी जहर दे दिया, इमरान खान की तबीयत खराब हो गई, इमरान खान साहब को कत्ल कर दिया गया। तो इस टाइप की खबरें वो करते रहते हैं। तो ये खबर उसी टाइप की खबर है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। इमरान खान साहब फिट है, आंख का मसला उनका है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो ओल्ड एज की वजह से है और ब्लड प्रेशर की वजह से है। और इमरान खान साहब मानते नहीं है कि मुझे ब्लड प्रेशर है, जबकि उनको ब्लड प्रेशर है। ये बात उनको माननी चाहिए। उनको डिप्रेशन भी हो रहा है, ये चीज भी एक हकीकत है, और उनको डिप्रेशन की दवाइयां भी दी जा रही है। ये हकीकत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माननी पड़ेगी। अब ये जो वेबसाइट है, इसके अंदर जो साइफर दिया गया है, एक तो साइफर जो होता है कोड वर्ड्स में होता है। साइफर एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो मुल्क ने खुद क्रिएट की होती है। तो ये असल साइफर नहीं है, ये उसकी ट्रांसलेशन है। अब ये हो सकता है इमरान खान साहब के पास जो कॉपी थी वो कॉपी हो, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये शहबाज गिल साहब ले गए थे अमेरिका, और वही इसके साथ प्ले कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने इसका कोई हिस्सा रिलीज किया था, और अब उन्होंने दोबारा इसको रिलीज कर दिया। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वाकई शहबाज गिल साहब इसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं, लेकिन हमारे इदारों का और हमारे लोगों का ख्याल ही है। साथ ये है कि इस साइफर के अंदर है कुछ भी नहीं है, और बस इसको दोबारा इसलिए पेश किया गया है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा न्यूज बन सके। अब देखें, आप भी आज इसके ऊपर बात कर रहे हैं, मीडिया जो है ना वो भी बात कर रहा है इसके ऊपर। तो ये सिर्फ अपनी स्पेस क्रिएट करने के लिए, वरना ये वैसे मुर्दा घोड़ा है। अब इसके अंदर जितना चाहे फूंक मार ले, जितनी चाहे हवा भर ले, ये खड़ा नहीं हो सकता घोड़ा। तो इसकी वजह यह है कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी स्पेस क्रिएट करने के लिए, मीडिया को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए सब कुछ कर रही है। इसके अलावा इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। बिल्कुल, साइफर के अंदर वही बात दोहराई गई है। कहा गया जी कि रूस का विजिट करने की वजह से अमेरिका नाराज था, और वही अमेरिका ने गवर्नमेंट गिरा दी, जो ये खुद माफी भी मांग चुके हैं। खान साहब इसके ऊपर खुद ये कह चुके हैं अमेरिका नहीं करवा रहा था, कोई और करवा रहा था। और इन्हें कौन समझा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक झूठ के बाद दूसरा झूठ बोलना होता है, पिछले के ऊपर बात भी नहीं करनी होती। तो सिचुएशन कोई इसी तरह की है। ये टूटा हुआ फटा हुआ टीन जो है ना, उसको बजाया जा रहा है दोबारा, इससे कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये फटा हुआ टीन जो गिल साहब है, ये उनके हाथ में पता नहीं अब किसके हाथ में